हेलो फ्रेंड्स, बचपन चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आप सभी को गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है और उसके अगले दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का प्रारंभ भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में किया था। तब से यह उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गोवर्धन पूजा का इतिहास क्या है और भाई दूज क्यों मनाते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहें। अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा की। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की परंपरा शुरू की। इस बात से इंद्र काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने 7 दिनों तक लगातार व्रज क्षेत्र में भारी बारिश की। अत्यधिक बारिश से पूरा ब्रजमंडल जलमग्न होने लगा। त्राहि त्राहि मच गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोसी परिधि वाले विशाल गोवर्धन पर्वत को अपने तर्जनी उंगली पे धारण किया। इस प्रकार पूरे ब्रजमंडलवासी उस गोवर्धन पर्वत की नीचे आकर के शरण ली। विशाल गोवर्धन पर्वत पर इंद्र के बारिश का कोई असर नहीं हुआ और ब्रजमंडल के सभी नागरिक वहां सुरक्षित हो गए। लगातार 7 दिन की बारिश के बाद इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनका घमंड भी चकनाचूर हो गया। वे भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ गए। गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर धारण कर भगवान श्री कृष्ण गिरधारी कहलाए। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पंचामृत से गोवर्धन पर्वत की पूजा की और 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया। उस दिन के बाद हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। लोग गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की मानव आकृति बनाते हैं और उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं, 56 भोग चढ़ाते हैं, पंचामृत से उनका स्नान कराते हैं। गोवर्धन पूजा का यह उत्सव मेरठ के गोपाल गौशाला में हो रहा है। यहाँ पर 18 फुट लंबे और 12 फुट चौड़े गोवर्धन पर्वत की मानव आकृति बनाई गई है और साथ में उनके 2 पुत्र बनाए गए हैं। आसपास देखेंगे कि छोटे छोटे गोबर के पिंड बनाए गए हैं जो छोटी छोटे जंगल और पर्वतों की श्रृंखलाएं मानी जाती हैं और साथ में यहाँ पर छोटी छोटी पतली लकड़ियाँ इनमें लगाई जाती हैं और उन पर कपास लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा का मुख्य संदर्भ गौ, वन और प्रकृति से है। आप देख रहे हैं कि गोवर्धन जी को जनेऊ और लंगोट पहनाया गया है, साथ में उनको पुष्प की माला और उन्हें दूध अर्पित किया गया है और मिठाई, फल और उसके अलावा पान, क्योंकि हिंदू धर्म में पान को शुभ माना जाता है। सबसे पहले गोवर्धन की पूजा की जाती है, उसके बाद हवन किया जाता है और फिर आरती का नंबर आता है। गोवर्धन की पूजा करके विश्व कल्याण और मानव कल्याण की कामना की जाती है। साथ ही प्रकृति और गौ रक्षा का भी वचन लिया जाता है। गोवर्धन महाराज की पूजा करने के बाद बारी आती है परिक्रमा की। लोग यहाँ पर पूजा के बाद 3,
5, 7, 11 या फिर 108 बार गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मन्नतें मांगते हैं। लोग यहाँ से गोबर ले जाते हैं और पूजा स्थल पर इसे रखते हैं। साल भर तक अपने पूजा स्थान पे इसे रखा जाता है। यह काफ़ी शुभ माना जाता है। गोवर्धन पूजा के अगले दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और उनका आदर सत्कार कर भोजन कराती हैं और उनसे आशीर्वाद लेती हैं और भाई बदले में उन्हें रक्षा का वचन देते हैं और साथ में उपहार भी देते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज को उनकी बहन यमुना बार बार अपने घर बुलाती थी, लेकिन वे व्यस्तता के कारण नहीं जा पाते थे। फिर उन्होंने एक बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बहन यमुना के घर अचानक पहुँचे। वहाँ पर यमुना ने उनका तिलक किया, आदर सत्कार किया और भोजन कराया। फिर इससे प्रसन्न होकर यमराज ने उनसे वरदान मांगने को कहा। फिर यमुना ने कहा कि भाई इस दिन जो भी भाई अपने बहन के घर जा कर के आदर सत्कार स्वीकार करेगा और तिलक लगवाएगा, उसकी उम्र बढ़ेगी, उसे अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। बहन के इस इच्छा पूर्ति के लिए यमराज ने उनको यह वरदान दिया और उसके बाद से हर वर्ष इस दिन भाई दूज का त्यौहार मनाया जाने लगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए बचपन लाइफ।